आज हम भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस की कहानी पर एक नज़र डालेंगे। एक ऐसी कहानी जहां सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन जीत से ठीक पहले एक बहुत बड़ी रुकावट सामने आ गई। पर अच्छी खबर ये है कि अब वही रुकावट एक बड़ी सफलता में बदल गई है। जरा सोचिए, एक देश अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा हुनर लगाकर एक शानदार अत्याधुनिक लड़ाकू विमान बनाता है। उसका ढांचा तैयार है, उसके हथियार सिस्टम्स रेडी हैं, लेकिन उसका दिल ही गायब है, उसका इंजन। हाल तक भारत के तेजस प्रोग्राम की हकीकत कुछ ऐसी ही थी। तो आखिर ये रुकावट थी क्या? चलिए इस बॉटलनेक यानी कि इस बाधा की तह तक चलते हैं, जिसने हमारे पूरे प्रोग्राम की रफ्तार पर जैसे ब्रेक ही लगा दिया था। भारत का जो तेजस MK-1A प्रोग्राम है, जो हमारी वायुसेना के लिए बहुत ही जरूरी है, वो एक अजीब सी मुश्किल में फंस गया था। देखिए, विमान तो बन रहे थे, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन सिर्फ एक पुर्जे, एक कंपोनेंट की कमी के कारण इन तैयार जेट्स को जमीन पर ही खड़ा रहना पड़ रहा था। और ये कोई एक या दो विमानों की बात नहीं थी, पूरे पांच बिल्कुल नए तेजस विमान पूरी तरह तैयार थे, लेकिन बिना इंजन के वो सिर्फ हैंगर में खड़े थे, बस उड़ान भरने का इंतजार कर रहे थे। ये स्लाइड पूरे समस्या को बहुत साफ साफ समझाती है। प्रोसेस बहुत सीधा सा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल विमान का ढांचा बनाती है, फिर उसे अमेरिका से आने वाले GE इंजन का इंतजार करना पड़ता है, और जब वो इंजन आने में देर होती है तो नतीजा तैयार जेट्स की एक लंबी लाइन लग जाती है जो उड़ ही नहीं सकते। मतलब एक स्वदेशी फाइटर जेट के लिए विदेशी इंजन पर यह निर्भरता ही इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। और इस पूरी कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो यही है, F404 IN-20 टर्बोफैन इंजन। इसे अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस बनाती है, और इसी की सप्लाई में जो दिक्कतें आ रही थी, उसी ने पूरे प्रोग्राम को रोक रखा था। लेकिन अब कहानी में एक बड़ा और बहुत ही पॉजिटिव मोड़ आया है। जो सबसे बड़ी रुकावट थी, वो अब एक बड़े ब्रेक थ्रू में बदल चुकी है। आइए देखते हैं ये कैसे हुआ। और ये कोई अफवाह या खबर नहीं है, ये पक्की बात है। HAL के चेयरमैन डॉक्टर DK सुनील ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि छठा F404 इंजन डिलीवरी के लिए तैयार है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि जो सप्लाई की समस्या इतने लंबे समय से चली आ रही थी, वो अब सुलझने लगी है। और बात सिर्फ एक इंजन पर खत्म नहीं होती। 2026 के दूसरे हाफ तक कुल 20 इंजन्स भारत पहुंचने की उम्मीद है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इससे साफ पता चलता है कि सप्लाई चेन की जो प्रॉब्लम थी, वो अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। तो ठीक है, इंजन आ रही हैं, पर इन इंजनों के आने का असल में मतलब क्या है? जमीनी हकीकत पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसका असर आप कह सकते हैं फौरन दिखेगा। HAL अब उन तैयार विमानों में इंजन लगा पाएगा। इसके बाद जाहिर है जमीनी और उड़ान परीक्षणों में तेजी आएगी, और सबसे जरूरी बात, विमानों को भारतीय वायुसेना को सौंपने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे डिलीवरी का जो पूरा शेड्यूल बिगड़ गया था, वो वापस पटरी पर आ सकेगा। तो निचोड़ ये है कि ये खबर सिर्फ कुछ इंजनों के आने की नहीं है। ये खबर उस चाबी की तरह है जो इन आधुनिक लड़ाकू विमानों के हैंगर का ताला खोलेगी और इन्हें हमारे पायलटों तक पहुंचाएगी, जिससे हमारी वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी। तो अब जब फौरी मुश्किल हल हो गई है, तो अब नजर भविष्य पर है। HAL और GE एरोस्पेस का अगला कदम ये पक्का करना है कि ऐसी नौबत दोबारा कभी ना आए। और यहीं पर यह कॉन्सेप्ट आता है सप्लाई चेन स्टेबलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां इंजनों की सप्लाई में बार बार रुकावटें ना आए, बल्कि एक भरोसेमंद और लगातार फ्लो बना रहे। यही असली लॉन्ग टर्म गोल है। और ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि एक साफ सुथरा रोड मैप है। जैसा कि इस टाइमलाइन में दिख रहा है, 2026 में 20 इंजनों के बाद अगले साल 24 इंजन, और फिर 2027-28 से हर साल 30 इंजनों की डिलीवरी का लक्ष्य रखा गया है। ये प्रोडक्शन को एक सोची समझी रणनीति के तहत बढ़ाने का साफ संकेत है। तो कुल मिलाके कहानी ये है कि जहां प्रोडक्शन में एक ठहराव आ गया था, अब वहां से निकलकर एक रणनीतिक तेजी की तरफ बढ़ा जा रहा है। तेजस प्रोग्राम के लिए आगे का रास्ता अब साफ नजर आ रहा है। और आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। इंजन की जो सबसे बड़ी बाधा थी, वो अब दूर हो रही है। तो क्या अब भारत का ये स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम अपनी पूरी क्षमता के साथ आसमान के बुलंदियों को छू पाएगा? इस पर हम सबकी नजरें बनी रहेंगी।